हाय एवरीवन, सबको नमस्ते और प्रणाम। आपका इस सेशन में स्वागत है। इचिमुको ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आज मैं अदानी के बारे में बात करने वाला हूँ। अदानी 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 अदानी, हर जगह अदानी चल रहा है एवर सिंस वो न्यूज़ बाहर आई है 24 25 के जनवरी, मतलब जनवरी 24 25 के करीब वो न्यूज़ बाहर आई थी और उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। So now I think it is imperative that we look at the charts of Adani. I just wanted to let the stock settle down a little. जनरली मैं स्टॉक्स के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ मेरे सेशंस में। मैं निफ्टी के ऊपर जोर देता हूँ और निफ्टी के एनालिसिस करता हूँ एवरी डे। और मैंने ये सोचा कि निफ्टी और अदानी एंड रिलायंस एंड एचडीएफसी, ऑल ऑफ दिस गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी। तो एक बारी इसको भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। हालांकि मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर आने लग गए वापस गिरने के बाद अदानी के, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली फाइंड आउट कि ये स्टॉक्स कैसे चल रहे थे। और ये मेरा एक अटेम्प्ट है टू डू एन एनालिसिस ऑफ दीज स्टॉक्स एंड क्लियर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो जितना पॉपुलरिटी पहले नहीं था, अभी उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू हैव ए लुक एट इट, क्योंकि अब पब्लिक वापस बोल रहे हो कुछ नहीं होगा, ये वापस उसी लेवल्स पे चले जाएंगे। लेट्स सी क्या है, व्हाट इज़ देयर which we haven't been able to decipher so far. I am moving to the yearly time frame of Adani. ये मैंने अदानी का जो स्टॉक खोला हुआ है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। ठीक है जी, अदानी पोर्ट्स। इसके तो 6-7 कंपनियां हैं जो लिस्ट हो चुकी हैं, बट दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई वांट टू अनफोल्ड। तो ये अदानी पोर्ट्स का है और आज की तारीख है 12 फरवरी 2023। इसको ज़रा याद रखिएगा। अदानी पोर्ट्स का ये डेली चार्ट है। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू ईयरली चार्ट। और जो बेस होगा हमारा जो डिस्कशन का, जिस सिस्टम के बलबूते पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, वो होगा इचिमुकु। थोड़ा सा इसमें हम अगर कोई इंपॉर्टेंट कैंडल दिखती है तो उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा मैं मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल 20 और 200 को भी काफ़ी तवज्जो देता हूँ। नॉट जनरली, but yes, from a very powerful support and resistance standpoint, it is important to also use some of the other methods. वैसे अगर इचिमुकु की बात की जाए तो इचिमुकु एक स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें खुद ही काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स है उसको, जो आपको ट्रेड के हमेशा राइट साइड पे रखेंगे अगर आप अच्छी तरह ये सिस्टम को एंड टू एंड यूज करें कंसिस्टेंटली विथ सेम रूल्स ऑन 100% ऑफ द ट्रेड्स। I am using this system for past 6 to 7 years and I am thoroughly satisfied. ये एक जापानीज मेथड है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी अवेलेबल है नेट पे, आप जाके देख सकते हैं। आई एम नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, अदानी पोर्ट्स। बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं अदानी के बारे में, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टॉक इसका खोला है जो है अदानी पोर्ट्स। और ये स्टॉक की जो मेरे को लाइंस दिख रही है वो ऐसी है कि भाई द स्टॉक वेंट फ्रॉम अराउंड 51 रुपीज़ एंड इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 973। अब ये सारे नॉर्मलाइज्ड इक्वेटेड नंबर्स हैं, इसमें कुछ एक्स बोनस कुछ ये वो करके ये पूरे नंबर्स को नॉर्मलाइज किया गया होगा। अगर तो ये एक जनवरी और फरवरी की बात नहीं करें हम, तो उसके पहले ये स्टॉक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था। इट वाज मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो जब इसकी लिस्टिंग हुई होगी जिस भी टाइम, ये था इन द ईयर 2007, फ्रॉम अराउंड 149 150 it went to 256 and there was a very huge red candle and this huge candle I am surprised to know कि इतनी बड़ी huge candle के बाद भी ये स्टॉक नीचे क्यों नहीं गिरा। मतलब इट एक्चुअली डिफाइड द रूल्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। जनरली इसके बाद प्राइस नीचे जानी चाहिए, बट खैर वो अलग बात है। 10-15 साल पुरानी बातों को अभी नहीं खोलते हैं। ओके, हाउ इज़ द स्टॉक लुकिंग नाउ? तो यहाँ पर ये ऊपर गए, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया और अब ये नीचे गया। तो स्टॉक फ्रॉम अ डेली टाइम, फ्रॉम अ ईयरली चार्ट स्टैंड पॉइंट, अभी भी इसके चार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए इसमें अब फिबोनाची का एक तड़का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए ये क्या है, 100% ऑफ द रेंज। 100% ऑफ द रेंज में ये 61.80 वाली रेंज में खड़े हैं ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक इसकी 50% भी ये इट हैज़ नॉट डिप्लीटेड बाय इवन 50%। ठीक है जी।
तो इफ इट डिप्लीट्स बाय 50% देन देर इज अ वरीसम पॉइंट, अदरवाइज अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. मूविंग ऑन, I am moving to weekly time frame immediately. Before that, I'll go to monthly. It's very important to take the view of a monthly chart. क्या है यहाँ पर मंथली चार्ट? ओके, अभी जो पिटाई हुई है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त गिरा. एक चीज़ आपको देखनी होगी, जैसे मैंने कहा कैंडल्स पे मुझे एक अलग प्रकार का प्यार है कैंडल से मुझे. तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त पिन बार बना है, और ये कौन से महीने में बना है? दिस इज़ फेब्रुवरी तो अभी 10 दिन हुए हैं. अगर तो ये पिन बार यही पोजीशन में ख़त्म होता है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड नेक्स्ट मंथ लेट्स से द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब ये वापस अपने पुराने हाइस को टेस्ट कर सकता है, इसमें कोई ना नहीं है. बट कैंडल स्टिक का एक और रूल भी होता है, और वो रूल आपको जानना ज़रूरी है. ये पिन बार अगर यहाँ बनता है तो ये पिन बार विल बी रिलेटिव टू द सिचुएशन दैट द स्टॉक करंटली इज इन. अब ये ऊपर से नीचे है और नीचे ये पिन बार बना. बट अगर आप इसको ऑन अ स्प्रेड ऑफ ईयर देखेंगे तो ये पिन बार कहीं टॉप पे है, तो इसकी असर वहाँ पर नलीफाई हो जाती है. पिन बार्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? नीचे से बाइंग प्रेशर है, और एकदम पूरी की पूरी जो ये शेडो है उसके ऊपर बॉडी छोटी है. मतलब आपने बहुत नीचे तक प्राइस को धक्का मार के ले गए, बट बायर्स इतने सारे आ गए कि पूरी प्राइस ऊपर आ गई और आपके पास एक कील बन गई. ये एक नेल नहीं होती है, वैसा हो गया. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग बाइंग सिग्नल आइडियली, ठीक है. बट क्योंकि ये एट द टॉप है व्हेन यू लुक एट द बिगर कैनवास, तो इसका इंपैक्ट उतना ज़बरदस्त नहीं होगा जितना होना चाहिए था, ठीक है जी. अब मंथली कैंडल में अभी तक इचिमुकू का रेड सिग्नल नहीं है. ये मंथली आपका टाइम फ्रेम है. यहाँ पे देखो इचिमुकू ने अभी तक ये क्लाउड को ग्रीन रखा हुआ है. जब ये रेड होगा तब हम इसको मानेंगे कि ये थोड़ा सा गेम बिगड़ गई है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो है कन्वर्जन लाइन वो बेस लाइन को काट रही है. यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा इन लोगों का एक संगम हो रहा है. इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर बेयरिश सिग्नल दिख रहा है फर्स्ट टाइम. ये बुलिश जोन है, बायर्स टेरिटरी में बेरिश सिग्नल है. अगर ये ब्लू कलर की लाइन प्राइस को धक्का मार के ये नीचे लेके आती है क्लाउड के, तो ये क्लाउड आगे रेड हो जाएगा, और फिर ये चिको है नीचे आ जाएगा. फिर इसके बाद ये स्टॉक आ जाएगा टेरिफिक प्रेशर में. राइट नाउ क्या ये दिख रहा है? नहीं. क्यों? इसने अभी अपना एक फ्रेश लो बनाया है, और वो है 379.80 की रेंज में. तो ये इतना नीचे जल्दी नहीं जाएगा इन माई व्यू, ठीक है. मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे. वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रही है? खतरा, ब्यूटी. यही तो ब्यूटी है भाई, इचिमुकी की ब्यूटी ये है. देखो वहाँ पर आपको बता रहा था कि एवरीथिंग ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चिंता नहीं करिए. यहाँ पर क्या बता रहा है भाई साहब? नीचे से प्राइस ऊपर भले आ गई, बट खतरा अभी भी है. क्यों है? क्योंकि सेलर्स टेरिटरी में प्राइस है. जब प्राइस सेलर्स टेरिटरी में होती है तो तब आपकी प्राइस ऊपर आ सकती है, नीचे से ऊपर आएगी, बट वापस वहाँ पे सेलर्स आपको मार पीट के नीचे भेज देंगे. तो एक ये यहाँ पे खतरा बन रहा है, ठीक है. अब आवरली ट्रेंड पे चलते हैं. आवरली के अंदर प्राइस मर के ऊपर गई है, बट फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से हम देख लेते हैं एक बार कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है. तो इसका जो अभी रिसेंट हाई था उसके हिसाब से 50% के करीब ये प्राइस ऊपर पहुंच गई है, और 61% तक जा सकती है. तो 657 से भी ये स्टॉक रिट्रेस हो सकता है. तो ये तो मैंने फिबोनाची के हिसाब से कहा. इचिमुकू के हिसाब से बोल दीजिए, आप ये बोलेंगे कि तुम तो इचिमुकू करते हो, ठीक है जी. इचिमुकू में अभी देर है. आज क्या है? 1 आवर. 1 आवर के अंदर मिनिमम यहाँ से लेके कितने आवर्स हैं ये देख लेता हूँ मैं एक बारी. 1 आवर से लेके ये 10 घंटे, तो 3 दिन तक तो यहाँ पर तेज़ी बनती दिख नहीं रही है मुझे. बट देखिए ये अदानी है भाई, बड़ी कैंडल आने में ऊपर और नीचे की देर नहीं लगती, 1 घंटा बहुत होता है. ग्रीन कलर का क्लाउड मतलब आगे तेज़ी या इक्विलिब्रियम पॉजिटिव. बेस लाइन जो है नीचे है, कन्वर्जन लाइन ऊपर है, उसके ऊपर प्राइस है. दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसने एक अभी हाई बनाया था थोड़ी दिनों पहले, और वो हाई है 602. उससे भी बड़ी दिक्कत है ये जो चिको की लाइन है वो अभी भी रेड कलर का जो क्लाउड है उसके नीचे है. ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं. देखो बहुत लोग ना इचिमुकू को जब पढ़ते हैं, बातें करते हैं, कहीं बुक्स में भी
ये बहुत बारीकी से नहीं लिखा है, बट मैंने ना, मेरे ख्याल में मैं एवरी ईयर हज़ारों चार्ट्स देखता हूँ। 6 साल में मैं पता नहीं कितने हज़ारों चार्ट चेक कर चुका हूँ। और ये अगर लाइन जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं आती है, मैं कभी भी कोई स्टॉक नहीं बाय करता हूँ। एंड दिस इज बेसिस माई एक्सपीरियंस। मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इसको कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई विल ओनली कीप एडवोकेटिंग फॉर द राइट थिंग्स। एकदम से ग्लैमरस ट्रेड नहीं लेना। 1 आवर में से अब हम चलते हैं 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में वही लेवल रहेगा, क्योंकि 1 आवर में वो लेवल था, तो 15 मिनट्स में वो लेवल चेंज नहीं हो सकता है। 15 मिनट्स के अंदर एक खतरनाक चीज़ है, प्राइस कंसोलिडेशन मोड में है, और जो एलियट वेव की थियरी है उसके हिसाब से ऊपर फ्लैट रेजिस्टेंस है, और नीचे यहाँ पे देखो तो ये एलियट वेव क्या, हमारी एक थियरी है, उसको बोलते हैं पी फॉर्मेशन, इचिमुकू की। तो और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ पे स्क्वीज दिख रहा है मुझे। तो प्राइस देखो, नीचे पहले लो बना, फिर उसके बाद ये हायर हाई बना, हायर लो बना। अब हायर हाई तो बन नहीं रहा खैर, लेकिन हायर लो बन रहा है, और वापस एक हायर लो बन रहा है। धीरे से क्या होगा, ऐसे फॉर्मेशंस में क्या होता है, बड़ी जो वेव होती है उसकी तरफ प्राइस जाती है, यहाँ पर ऊपर जा सकती है। रेजिस्टेंस वापस सेम है, 602 ऑन द टॉप साइड, ऊपर की साइड 602 के ऊपर। और नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर यहाँ पर प्राइस ने बनाया है एक बॉटम 546। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हर एक टाइम फ्रेम का ऊपर का मे बी ऊपर का टॉप सेम रहेगा, बट नीचे और उसके अंदर जब माइन्यूट लेवल में जाते हैं तो अपने अपने नए नए लेवल्स होते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि जब मार्केट उस दिन क्लोज हुआ तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर तक प्राइस ऊपर से बाद में नीचे सरक के चली गई। तो 10 फरवरी ऑनवर्ड्स इसने अपना हाई जो बनाया था 599 को, उसको टेस्ट भी नहीं किया है, और ये लगातार नीचे जा रहा है। अभी ये प्राइस जो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर क्लाउड के अंदर है। जब प्राइस क्लाउड के अंदर हो तो एक लेमेंस लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। बट इन टेक्निकल टर्म्स ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये प्राइस रेंज बाउंड है। इसमें आप बिल्कुल भी अगर प्रवेश कर देंगे ये वाले क्लाउड के अंदर, प्राइस के अंदर, तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, या विपसॉ। अगर आपने सेल किया है तो आपके ट्रेड के अगेंस्ट में प्राइस जा सकती है, और अगर आपने बाय किया है तो प्राइस नीचे जा सकती है। अब मेरे को ना ये अदानी वाले केस में ना एक थोड़ा शक है, और ये शक मैं दूर करने के लिए चले जाऊंगा बड़ी टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जब चार्ट देखा था ना, तो आई हैड कम टू नो कि इसमें पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। बट अगर आप इसको बारीकी से देखें तो ये स्टॉक एक्चुअली ऑलरेडी ये गिर ही रहा था। जब मैंने अभी व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन ना, तब मैंने ये देखा, बट आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू डाइग्रेस। हमारा इंटेंशन एनालिसिस करना था, नॉट टू जंप इनटू ओनली वन डायरेक्शन। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है जी। ये हुआ क्या है इसके अंदर, ये स्टॉक में आप देखिए, न्यूज़ कब आई, न्यूज़ आई जनवरी में, जनवरी में भी एंड में आई। तो न्यूज़ कहाँ पे आई है, तो ये दिसंबर है, ये जनवरी है। तो न्यूज़ को मैं ईयर मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूज़ आई है कहीं तो ये जनवरी। ये जो रेक्टेंगल है, मैंने अभी रेक्टेंगल बना है, ये न्यूज़ यहाँ पे आई है 24 जनवरी से। अच्छा, 24 जनवरी के दिन स्टॉक की क्या कीमत थी, 760 के करीब। ये स्टॉक ने हाई कब बनाया, रिसेंट हाई। तो ये स्टॉक ने अपना हाई बनाया था इन द ईयर 22, एंड द डेट इट इज डेली राइट, एंड द डेट वाज 20 सितंबर 22। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, पीपल शुड नो इट, ठीक है। ये ना बातें, कही सुनी बातें और एनालिसिस, ये ही फर्क होता है। यू आर मच मोर अवेयर एंड यू टेक अ मेजर्ड कॉल। देखिए, ऑन सितंबर 20th 2022 दिस स्टॉक अदानी पोर्ट, इसने अपना एक लेवल बनाया था, जो लेवल था 990 रुपीज़ 10 पैसे। और उसके बाद ये स्टॉक में क्या हुआ, लगातार गिरावट आई। उसी महीने में वो गिरना शुरू हुआ, और ये स्टॉक 17 अक्टूबर को एक नया, नॉट 17 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को एक नया बेस बना चुका था 771 का। फिर ये वापस नेचुरली ऊपर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, 922 पे वो रुक गया,
और उसके बाद वापस वो नीचे गिरने लग गया और उसका जो ओरिजिनल लेवल था जहाँ पर वो रुका था ऑन 24th, ये देखो कितना ज़बरदस्त कोइंसिडेंस है। हम लोग ना न्यूज़ के साथ कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं, आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये एक, आप जो भी बोलना चाहे, वाइल न्यूज़ ने ही किया है कार्यक्रम मैक्सिमम, लेकिन मैं पूरा का पूरा श्रेय न्यूज़ को नहीं दूंगा। ये एनालिसिस से हमें ये पता चला कि ये स्टॉक गिरा जब दिसंबर जनवरी में लगातार धड़ाधड़ गिरने लग गया, बट वो तो वहीं पे सपोर्ट ले रहा था, मतलब ये सितंबर से ही गिर के वहां पे पहुंच ही गया था। तो ये हिडलबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो ऐसे भी गिरता। अब मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर तो कोई आदमी ने इचिमुको यूज किया होता और वो ये वाले स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड होता पहले से, तो वो कौन से टाइम निकल जाता वो आदमी, प्योरली बेसिस इचिमुको, ऐसा समझ के चलिए कि कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। तो वो क्या करता वो आदमी और कब निकल निकल जाता एज पर इचिमुको स्टैंडर्ड्स, उसको एक बार स्टडी करते हैं। मैंने रिप्ले मोड डाल दिया एंड माई मेमोरी इज नॉट दैट स्ट्रांग कि मुझे समझ में आ जाएगा कि कब क्या हुआ था, ठीक है। मैं भी पहली बार ये देख रहा हूँ चार्ट को, क्योंकि आई जनरली लुक एट निफ्टी चार्ट्स। तो मैं कर देता हूँ आई एम प्लेइंग इट एट 1x, ठीक है। चीको नीचे चले गया, चलो जी, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई। तो अगर तो कोई आदमी इन्वेस्टेड था तो फर्स्ट यहाँ पर निकल जाना चाहिए था 910, जब ये 990 का इसने हाई बनाया, उसके बाद 910, क्योंकि कन्वर्जन लाइन को तोड़ दिया प्राइस ने। तो 910 में ये जो लोग बहुत कंजर्वेटिव खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ निकल जाते हैं। अब उसके बाद कोई और थोड़ा अग्रेसिव खिलाड़ी है, वो कहाँ निकलता, 100% निकलता, 100% बुक में लिखा है उस हिसाब से। कहाँ निकलता, 862 रुपीज़, याद रखिएगा। 900 का टॉप था, 977, 862 पे निकल जाता। और ये आदमी ये स्टॉक में कब एंटर किया होता, इस आदमी ने ये स्टॉक में एंटर किया होता अराउंड, यहाँ पे आप समझ के चलिए 800 के करीब। तो भी आपको टॉप में तो आपने वो 1:2 1:3 जो किया वो, लेकिन उसके बाद अगर आप निकले तो भी आपको अराउंड 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन लेट्स सी, देखिए जितने इचिमुकू के यूजर्स हैं वो यहाँ पे निकल चुके हैं, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट फैक्ट। अदानी में क्या बाद में हुआ वो हमें नहीं पता, हम अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑन 26 सितंबर। आपकी सारी पोजीशंस एज इचिमुकू traders या basis Ichimoku, if you are using the trading system of Ichimoku, you would have gone out of the trades at this point in time 26th को। मूविंग ऑन, यहाँ से मैं चलता हूँ आगे। अब देखो आगे मैं आपको एक आध और चीज़ बताऊंगा। रेक्टेंगल मैंने हटा दिया है। देखो इचिमुको ने ये बेरिश है कब सिग्नल दे दिया था, किस दिन इचिमुको ने बोल दिया था कि आगे जो है वो खतरा है। देखिए ये ही तो देखना है, दिस इज व्हाट इज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आपको डेट दिखा दूंगा मैं। पहली बात ये हो गई डेट आपकी, यहाँ पे 2 कैंडल पीछे चले गए, बट कोई बात नहीं। 7 अक्टूबर 2022 को इचिमुको ने बोल दिया था कि ये सेल है, दिस इज अ बेरिश स्टॉक, जब दुनिया फिर भी अदानी अदानी कर रही थी। अब देखना ये सिस्टम आपको, क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस सिस्टम विल ऑलवेज कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। यहाँ पर ना जब प्राइस यहाँ पे बेस बना के ऊपर चलने लग गई तो बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो 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 बॉटम बन गया है, ऊपर भागो, डबल बॉटम ये वो। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उस सिस्टम की। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर सेफ ट्रेड्स चाहिए, और क्लियर सेफ ट्रेड्स में अभी भी इचिमुको ने आपको ये बाय का सिग्नल नहीं दिया है। इतनी प्राइस ऊपर चली गई फिर भी क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इचिमुको वेरी वेल न्यू कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगी। देखो अभी भी चिको ऊपर नहीं गया है, और अब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आया इचिमुको का, लेकिन बाइंग सिग्नल नहीं आया है। अब इसने ये तय किया कि यस इक्विलिब्रियम इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। इचिमुको के हिसाब से ये पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्रीन क्लाउड बना, बट चिको जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है इस पूरे सिस्टम में अभी भी क्लाउड के अंदर है, मतलब रेंज है। एक और माइन्यूट चीज, जब तक कैंडल इसके ऊपर प्रीवियस हाई जो था स्विंग हाई जो कि 916 था उसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, बाय नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उछल कूद कर रहे होंगे ये लेवल में, ओ ये ऊपर चला जाएगा, हमने नीचे लेना चाहिए था, वो सब रोना पीटना ना एकदम पागलपन है। क्योंकि पीपल ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू बाय द स्टॉक्स एट द राइट टाइम। और अभी भी ये जो टेस्टेड सिस्टम है वो अभी भी बोल रही है कि अभी बाय मत करिए। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ।
देखो जो लाइन ड्रॉ की एग्जैक्टली वहीं पे उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, देखो प्राइस नीचे आने लग गई, प्राइस नीचे जाने लग गई। अब बताओ, इचिमुकु अगेन सेड this is the day on 29th of December the system said it is a sell, वापिस बेचो। और वही वाली ट्रेंड लाइन जो पहले बनाया था लो, इसका मतलब ये एक रेंज बन गई थी। रेंज कहाँ बनी? रेंज का बॉटम था 776 और ऊपर की ओर था 916। अब क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी फंस गए होंगे बाय करके। इचिमुको अगर यूज करते तो इचिमुको ने अपने आपको यहाँ बाय नहीं करने दिया होता। अब आगे की कहानी सुनते हैं, आगे चलो आगे क्या हुआ। ये है दिसंबर, जनवरी के अंदर जब न्यूज़ आई उसके पहले के हफ्ते की बात है, 2-3 हफ्ते पहले। देखो ये पूरी प्राइस वहीं घूम रही थी, गोल 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 गोल। और मेरे ख्याल में अब 16, 17, 18, 19, 20 अब प्राइस नीचे जाने लग गई है। ये आ गई न्यूज़, बीच में छुट्टियां भी थी ना, ये आ गई न्यूज़। अब मुझे बताओ कौन सी न्यूज़ ने इसको तोड़ा है? न्यूज़ ने इसको बहुत स्पीड में तोड़ा, बट ये स्टॉक उसके पहले टूटा हुआ था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये स्टॉक उसके पहले ही बेरिश था एज पर इचिमुको। हम तो इसमें सेल मार के बैठे हुए थे। और ये जो भाई साहब ने एक खुलासा किया, उससे जितने लोगों ने इसके अंदर पीई बाई किया होगा उन सबको दिवाली चांदी करा दी, मतलब सोना ही सोना हो गया उनके घरों में। ये देखो 988 से जब इसने बेस बनाया 776 और उसके बाद में उसने जो एक वापस ऊपर जाने की कोशिश की जो नाकाम साबित हुई 916 वाली, उसके बाद तो हम तो इसमें सेल ही थे, ऑन द वी वर ऑन द सेलर साइड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस जो है वो सेलर टेरिटरी में थी एज पर इचिमुको। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लेट यू ऑल नो। ये अदानी पोर्ट का मैंने इसीलिए निकाला, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये प्राइस इसीलिए नहीं गिरी है सिर्फ कि न्यूज़ आ गई। ये प्राइस उसके पहले से गिर रही थी और न्यूज़ ने और इसके अंदर टेल विंड ऐड कर दी, तो ये और धड़ल्ले से गिरने लग गई। ठीक है, तो दिस इज द वे टू एनालाइज द स्टॉक्स। खाली न्यूज़, यहाँ वहाँ की बातें, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब एक वो होता है ना आधा अधूरा जो ग्लास होता है पानी का, या घड़ा जो बोलते हैं, उसके अंदर पानी होता है तो ज़्यादा छलकता है या आवाज़ ज़्यादा आती है, सम देयर इज सम मुहावरा ऑन दैट। तो ये उस तरह की न्यूज़ ड्रिवन स्टोरियाँ मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल। ओके, अब उसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोगों का नहीं करते हुए, आई हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो। आई एम नाउ वांटिंग टू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टॉक। तो अब ये जो है वो रिलीफ रैली बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरने के बाद एक रिलीफ रैली के तरफ ये प्राइस जा रही है। और इचिमुकु के हिसाब से ये इसकी बेस प्राइस पे जाके अटक गई है। देखो इसकी बेस प्राइस क्या है, इचिमुकु ने क्या भी किया, फ्लैट। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस 26 डेज, 609 है, 1 2 3 4, 4 दिन से प्राइस उसको पार करके जा नहीं पा रही है। और ये दोनों के बीच में प्राइस है, मतलब अगेन ये रेंज है। एज पर इचिमुकु अभी भी ये बाय नहीं है, ये बाय है ही नहीं फॉर सम डेज मोर। और क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं तो आई विल मेक वन और मोर videos or whatever you want to say, I will share my inputs in the coming week। इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ इट इज़ नॉट अ बाय। लोग उछल कूद कर रहे हैं, वाओ somebody must have lost the opportunity and so many opportunities got lost and this and that। नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया है, आराम से बैठे रहें। आई मेड ए येस बैंक वीडियो सम टाइम बैक, आप उसको जाके देखिए। देर वर पीपल इन माई फ्रेटर्निटी, इन माई फ्रेंड्स सर्कल, जब ये येस बैंक का जो खुलासा हुआ था और जो ये गिरने लग गया था, तो देर वर पीपल हु वर वांटिंग टू बाय येस बैंक इवन एट 80 रुपीज़, क्योंकि वो नीचे से 80 की तरफ पहुंचने लग गया था। एट दैट पॉइंट इन टाइम मैनी पीपल हैड कॉल्ड मी अप, बाय करे नहीं करे, करे नहीं करे। आई हैड टोल्ड देम ये स्टेबल होगा एंड देन द प्राइस विल अगेन गो डाउन। कहाँ तक चले गया येस बैंक? उसके बाद 5 रुपये, और अभी कहाँ पर है? 17 रुपये। रिसेंट हाई क्या है? 24 रुपये। आफ्टर 2 3 4 ईयर्स, आई डोंट इवन नो कितने साल हो गए। दिस इज द वे मार्केट्स मूव। ऐसी स्ट्रांग न्यूज़ होती है ना, तो एकदम से अंदर नहीं कूद के चले जाना है, क्योंकि मार्केट कल कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट आपके पैसे आपकी जेब में हैं, वो मार्केट में चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि करना क्या है अगर वो पैसे वहाँ अटक जाएंगे तो। ठीक है, विद दैट आई वांट टू अगेन टेल यू ऑल थैंक यू वेरी मच। आराम से अच्छे से लाइफ जिए, हंसिए, डू एक्सरसाइजेज एंड हेल्प पीपल, डोनेट मोर। लाइफ का जो मज़ा है वो डोनेशन में ज़्यादा होता है। एंड येस,
इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, कीप लविंग योर कंट्री। भारत माता की जय, जय हिंद।